इस पर्व के बीच में अपने जनता जनार्दन को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैसेज देना चाहेंगे, हम जमुई विधानसभा के जो भी जनता है, आपका बेटा भाई 15 तारीख को आपके भरोसे, आपके आशीर्वाद के भरोसे नामांकन कर रहा है। जहां तक हमसे सेवा हो पाया, चुनाव से पहले हम करने का प्रयास किए, तो हम जनता मालिक से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आपका बेटा भाई जिस दिन नामांकन करे, आप जरूर आशीर्वाद देने। द्वारिका विवाह भवन पहुंचे, वहीं पर से हम निकलेंगे नामांकन के लिए। यही मेरा आग्रह है। और एक बार हम बोलेंगे कि अपने बेटा भाई को आशीर्वाद आप लोग आने दें और एक मौका जरूर दें। आप स्वतंत्रता सेनानी का स्थापित कर रहे हैं, ये आपके मन में विचार और ख्याल कहाँ से आया सर? देखिए, हर जगह तो नहीं, अभी तो मात्र एक जगह की है जिनके बारे में हमको जानकारी मिली, बाबू जगदीश लोहार जी के बारे में। तो हमको लगा कि इनका इतना बड़ा त्याग बलिदान, उनका जमीन नीलाम कर दिया, इनामी थे 10,000 के, और उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ के किन्हीं नेताओं को इस ओर ध्यान नहीं गया। जानकारी सबको थी, लोग वहां जाते थे, कभी कभी जब चुनाव का समय आता था तो कोई माल्यार्पण करने जाते थे, कोई प्रणाम करने जाते थे, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि इनका भी प्रतिमा लगे, इनका भी अनावरण हो, इनका भी मान सम्मान हो, समाज के बीच में लोग जो नहीं जान रहे उनको जानकारी दी जाए। ऐसी व्यवस्था किन्हीं नेताओं के द्वारा नहीं हुआ, आपको बता दें। लेकिन आपके जमुई का ही एक ऐसा बेटा भाई जो नेता तो अभी नहीं बना, एक सेवक के रूप में काम कर रहा है। और हम बराबर, अगर हम चुने भी जाते हैं तो एक सेवक के रूप में ही काम करेंगे। ये जनता जनार्दन को हम भरोसा दिलाते हैं, जनता मालिक को भरोसा दिलाते हैं कि आपका बेटा भाई जैसे आज सेवक के रूप में काम कर रहा है, अगर आपका आशीर्वाद भी मिलता है तो वही सेवक के रूप में काम करेगा। क्योंकि आप चुने जाते हैं जनता सेवा के लिए, ऐश मौज के लिए नहीं। आप जो ऐश मौज का इसको संसाधन बना लिए हैं, उसकी व्यवस्था बना लिए हैं कि अगर जनता से हम विधायक बने जाते हैं, हम एमपी बन जाते हैं, तो ऐश मौज के लिए ये प्रथा को भी जब तक हम आप नहीं बदलिएगा तब तक हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा। और रही बात अनावरण की बात, जहाँ तक, तो अभी तो जो इनके बारे में जानकारी हमको मिली और ये प्रेरणा, देखिए हम माघोबंदर गए थे, उनकी बच्ची का देहांत हुआ था, उसमें भी हम गए थे और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनका नाती था, वो लड़का भी थोड़ा सा मंद बुद्धि का है, लेकिन फिर भी बैठ के समाज के बीच में बात किए, वहीं से उनके बारे में पूरी कहानी सुने। उसी दिन हम निर्णय लिए कि नहीं, ये काम हमको करना है। और हम जनता के बीच में वादा किए थे कि ये चुनाव से पहले करेंगे और हम जनता के बीच में करें। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है सब लोगों को। क्योंकि देखिए, एक तो अति पिछड़ा से आते थे, और अति पिछड़ा में जो जमुई विधानसभा में जिस समाज से वो आते थे, उनकी मतदाताओं की संख्या कम है, 1,000-2,000 होगा जमुई विधानसभा में। तो कोई नेता लोग काहे ध्यान देगा? अगर उनकी संख्या 20-25 हजार 30 हजार होती तो नेता लोग कहता हम पहले फीता काटेंगे, हम पहले अनावरण करेंगे, तो हम अनावरण करेंगे, ये स्थिति होती। यहाँ तो जात पात की राजनीति है भाई। आप कितने महान आदमियों से क्या मतलब है? आपकी संख्या अगर 1000 हो जम्मू विधानसभा में, तो आपकी तरफ लोग ध्यान नहीं देंगे, आपकी तरफ नेता लोग ध्यान नहीं देंगे। यही वर्तमान स्थिति बिहार की है। इस कारण से बिहार हर जगह जात पात है। कौन राज्य में नहीं, बताइए? आप यूपी चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कहाँ नहीं है? जात पात को बीच में लाने वाले तो यही प्रत्याशी लोग ही रहते हैं, जो कि जात पात के बांट कर और लास्ट में जो है वो तो इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन गरीब मजदूर किसान इस जात पात में फंस के रह जाते हैं। यही बात है ना, यही तो जनता को समझना है कि आपको जात पात में नहीं जाना है। आपका जो सेवक हो, आपके लिए जो सोचे, आपके समस्या के लिए जो सोचे, आपके बीच जाके ईमानदारी पूर्वक जो काम करे, वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुनिए, वैसे लोगों को विधायक एमपी बनाइए, ताकि आपका समस्या का हल हो सके। आपके समाज में जो दुख सुख में साथ देंगे, फिर चुनाव जीत के हम विधायक बन जाएंगे। विधायक बनने का महत्व है। विकास की बात कहाँ से होगी? आपकी वर्तमान विधायिका कहती है चौमुखी विकास हुआ। आप बताइए, अगर चौमुखी विकास हुआ तो आप विधायिका जी से पूछिए कि ये हड़बड़ी में जो अभी आचार संहिता लगा 6 तारीख से, उसके पहले तक हर जगह शिलान्यास का बोर्ड लगा रहे थे। सुनते हैं फर्जी शिलान्यास भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। बहुत ज्यादा फर्जी, भैया जाके देख लीजिए ना, कई जगह तो शिलान्यास किए हैं, सुनते हैं कि गांव वाला उनका बोर्डो गिरा दिया, जैसा सुनने को मिला है। दीवार गिरा दिया, बोर्ड गिरा दिया। जब झूठ फूट आप आडंबर लगा और रचिएगा तो जनता तो समझदार हो गई ना, जनता भी समझने लगी। तो ये आनंद फानन में कि हम फिर जनता को कैसे बुड़बक बनाएं और फिर विकास का कैसे भरोसा दिलाएं कि हमको फिर लोग चुने, हमको फिर आशीर्वाद दे, तो इस बार संभव नहीं है भैया।
इस बार दलगत आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपको फिर टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपको इस बार पता जनता चला देगी कि जम्मू की जनता कितनी जागरूक है और जम्मू की जनता का बस कितना समझ है। ये इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो 11 तारीख को मतदान है, ये लोगों तक जानकारी हो जाएगी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। जमुई विधानसभा में सर जानिए तो एक पर्व है,